ठीक है फिर, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये जो नेक्स्ट ग्राफ है वो हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चीज हमें पता है, लेकिन इसके साथ साथ ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझने का मतलब क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो कोई बॉडी यहां से मूव करना चालू करती है ए से, और बी पर जाती है, और बी से जाने के बाद वापस यहां पर मान लो एक कोई पॉइंट है सी, तो यहां पर ये सी पॉइंट है। ठीक है, और वापस यहां आके जो बॉडी है यहां पर रुक जाती है। तो ए से जब ये बी जा रही है तो किसका मतलब ये है कि इसने क्या करा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन जब ये बी से सी वापस में आई तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद जब ये जर्नी करेगी अपनी बॉडी, तो उस टाइम पे ये जो बी और सी के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम एज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ए से बी के बीच में जब आप गए, मान लो आपने यहाँ पर टोटल 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, और उसके बाद बी से सी मान लो यहाँ पर आपने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तभी आप यहाँ पर जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, यानी कि नेट जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किसी भी बॉडी ने कवर की है, तो वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 प्लस ऑफ -10। ठीक है, तब यहाँ पर 50 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50 -10, यानी कि 40 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगी बॉडी की, वो ए से सी के बीच में कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 50 प्लस, मतलब प्लस 50 डायरेक्शन में है। और उसके बाद मतलब अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो और लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 50 मीटर है और नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आपको यहाँ पर मिलेगी बॉडी की, वो कितनी मिलेगी, 40 मीटर मिलेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसी के बेसिस पे हमारा फिर से एक और आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ते हैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा होगा तब क्या चीज हो रही होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपका कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तो ये आपका टाइम एक्सेस हो गया ये वाला, और ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सेस हो गया। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आपका बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जो है ये आपका एंगल यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया आपका। और यहाँ पर ये जो स्लोप है, स्लोप आपको कैसा देखने को मिलेगा, जब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे टेन थीटा की वैल्यू, तो वो आपको नेगेटिव मिलेगी इस केस में। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो वो आपका नेगेटिव है। कहने का सेंस कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बस यही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रही होगी, जिस डायरेक्शन में उसको करना था पहले उस डायरेक्शन में कर रही थी, लेकिन उसके बाद से जो है वो वापस से क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रैवल करना चालू कर देती है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर ये 0 है, और यहाँ पर मान लो कुछ भी वैल्यू है, मान लो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 मीटर बॉडी जो है कोई भी ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, ए से बी जा चुकी है, उसके बाद लेकिन बी से सी वापस आ रही है या बी से ए वापस आ रही होगी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी नेगेटिव में काउंट होने लग जाएगी, बिकॉज अब हम जो है मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मान लो आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट पहले से किसी बॉडी ने ट्रैवल कर लिया, मान लो 5 मीटर कर ली है, और टाइम मान लो अभी टाइम उस टाइम कितना हो गया, 0 सेकंड हो गया, बिकॉज हम तब से हम अब कंसीडर कर रहे हैं केस को जब किसी बॉडी ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो टाइम हमारा इधर बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से टाइम बढ़ता जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 5 से चालू हुआ, यहाँ पर 1 सेकेंड पे देखोगे तो मान लो यहाँ पर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ठीक है, 2 सेकेंड टाइम पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर मान लो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये जो 5 4 3 आ रहा है, ये बेसिकली है क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वैसे कम नहीं हो सकता अपने आप से, ये नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो दो
यहाँ पर 2 मीटर का जो हुआ, यहाँ पर जब 3 सेकंड हुआ तो यहाँ पर मान लो 2 मीटर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जब यहाँ पर 5 सेकंड का मान लो, यहाँ पर ये 4 सेकंड का मान लो यहाँ पर टाइम हो गया, सपोज ये 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड जब यहाँ पर कंप्लीट हो गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वापस से जीरो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट करा था, बॉडी वापस से लौट कर वहीं पर आ चुकी है, ठीक है। तो ये मान लो इस तरीके से था, ए से बी पहले बॉडी जा चुकी है, बी से हमने ये वाले केस को चालू किया, ये जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं बी से हमने स्टार्ट करा, बी से जब ये वापस जाएगा, मतलब ये पहले इधर गया, बी पर पहुंचा, बी से जब ये धीरे धीरे वापस जाएगा और वापस जहां तक ए तक पहुंच जाएगा अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपकी वापस से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस चीज के लिए, ठीक है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? बोलो भाई। सर डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? कैसी होगी डिस्टेंस नेगेटिव? क्योंकि डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं ना, उसमें तो डायरेक्शन का कोई रोल होता ही नहीं है। आप अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो फिर आप घूम के वापस आ जा रहे हो, तो ये वाला भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। वो नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है, हमें उसमें डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करना होता है। तो जब हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे नहीं और कोई भी बॉडी चलती जा रही है, तो वो डिस्टेंस जितना भी लेगी हमेशा पॉजिटिव ही लेगी, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो ऐसे ये आपको समझना है, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है? अरे रिप्लाई करो भाई, यस सो रहे सर। हो क्या? यस सर। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो प्लीज, सोना नहीं है अभी, इतनी ठंड भी नहीं पड़ी है। चलो ठीक है, अब रिप्लाई करते रहते तो मेरे को लगता है कि हाँ एक्टिव हो, थोड़ा समझ आ रहा है, वरना मेरे को ऐसा लगेगा समझ आ ही नहीं रहा, मैं बस पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर जो केस है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में, आपका यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है। तो इसी वाले केस के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस आपकी वेलोसिटी जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मान लो आपका क्या हो गया, आपका ये टाइम एक्सिस हो गया, और ये वाला जो है आपका एक्सिस कौन सा हो गया, वेलोसिटी वाला एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। अब ये जो वेलोसिटी की आपकी लाइन आई है, यानी कि जो आपको वेलोसिटी दिख रही है वो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव वाई एक्सिस में दिखेगी। ये तो आपका वाई एक्सिस है, ये नीचे क्या बनेगा, नेगेटिव वाई बनेगा, और इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया। और इधर अगर कोई एक्सिस होता तो यहाँ पर कौन सा होता, माइनस एक्स एक्सिस होता। तो अब यहाँ पर आप वेलोसिटी देख सकते हो नेगेटिव हो गई। नेगेटिव वेलोसिटी का कुछ मतलब नहीं है, बस मतलब वही है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा चुके हो और दूसरे पॉइंट से वापस उसी सेम पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तब आप जो डिस्प्लेसमेंट अपना ट्रैवल कर रहे होगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव से मतलब बस डायरेक्शन का है, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ जो है वो हम इस तरीके का शो करेंगे, और यहाँ पर भी आपका जो स्लोप रहेगा वो जीरो ही रहेगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर एंगल जो है वो तब भी 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसी तरीके से अगर आप इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखोगे तो वो बिल्कुल सेम बनेगा जैसे हमने ऊपर बनाया था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने ऊपर बनाया था। तो ये मान लो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया इधर, ये मान लो आपका इधर टाइम हो गया, और यहाँ पर जो है आपका एक्सेलरेशन जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज उसकी वैल्यू जीरो ही है, हमने पहले ही कंसीडर कर लिया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तब वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता था, ठीक है। तो आई होप ये 6 केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही केसेस यहाँ पर बन चुके हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो है हमारे ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि भाई अब जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम लेंगे उसमें हमारे जो डिस्टेंसेस हैं या जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब इक्वल नहीं होंगे। मान लो 5 सेकंड पहले जो टाइम हुआ उसमें 10 मीटर ट्रैवल करी कोई बॉडी, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में 15 मीटर कर रही है, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में मान लो फिर से 5 मीटर कर रही है। तो इस तरीके से बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा
नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो उसके लिए अब हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ सारे आपको याद हो जाने चाहिए, समझा मैंने अच्छे से दिए हैं, तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा ग्राफ कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मोशन, इसमें बेसिकली जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का केस। ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कि मोशन तो भाई नॉन यूनिफॉर्म ही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भी जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म टाइप का है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर हमारा एक तरीके से समझ सकते हो कि कांस्टेंट रहने वाला है। यानी कि 0 सेकेंड टाइम था तब बॉडी स्टार्ट हुई चलना, उसके बाद मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है अगर आपके पास, तो 1 सेकेंड का जैसी टाइम होगा तो बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड जो है, मतलब 2 मीटर जो है ट्रैवल कर चुकी होगी। टाइम जो है 2 सेकंड जब हो जाएगा तब क्या होगा, आपकी बॉडी 4 मीटर जो है वो ट्रैवल कर चुकी होगी। और टाइम जो है जब आपका 3 सेकंड हो जाएगा तब 6 मीटर जो ट्रैवल कर चुकी होगी। तो इस तरीके से जो है हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का केस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मान लो पहले एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है, फिर 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जा रहा है, फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो जा रहा है, तो वो वाले केस को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उस पर्टिकुलर केस के लिए है जब हमारा एक्सेलरेशन 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, और साथ साथ कैसा होगा, कांस्टेंट टाइप का रहेगा। ठीक है, तो तब हमारी जो बॉडी मूव करेगी वो कैसे मूव करेगी, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, ये मान लो एस हो गया, ये टी हो गया, तो जो ये हमारा ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, एक्सेलरेशन 0 से बड़ा है। तब उस टाइम पे क्या होता है हमारा, मतलब आप देख सकते हो आपका स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर स्लोप इस तरीके का था, फिर स्लोप यहाँ पर कुछ ऐसे आया, फिर स्लोप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी अगर आपकी बढ़ती जा रही है, यानी कि सेम अगर टाइम लेते हो तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और इंक्रीज करेगा, इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन उसमें बॉडी में हो रहा है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये भी हम उसी केस के लिए ले रहे हैं जब हमारा एक्सेलरेशन 0 से बड़ा होगा। तो इसके लिए जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें 0 से बड़ा है, ये आपका इस एक्सिस पे वेलोसिटी हो गया, ऊपर वाले में एक्सिस लिख दिए थे। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया और ये वाला आपका टाइम एक्सिस हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, वेलोसिटी कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी को नेगेटिव एक्सिस से इसलिए लिया इन्होंने ताकि आपको पता लग जाए कि मान लो पहले बॉडी की स्पीड कम थी काफी, ठीक है, तो उससे धीरे धीरे जो वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये नेगेटिव का मतलब बेसिकली यही है कि डिस्प्लेसमेंट जब आपका थोड़ा सा नेगेटिव जाके वापस से इन्होंने स्टार्ट करा उस बॉडी को, तो वहां से इसलिए इन्होंने नेगेटिव एक्सिस पे जो है वेलोसिटी को शो करा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी आप जीरो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव एक्सिस से भी कर सकते हो, जीरो से भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसी वाले केस के लिए जिसमें आपका एक्सेलरेशन जो है 0 से बड़ा है। तो अब मेरे को कोई बता सकता है कि यहाँ पर कर्व जो है वो कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। बताओ भाई।
कनिष्का आप बताओ। कनिष्का यस सर। बताओ। भैया अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम एक्सेलरेशन किस टाइप का पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा। सर स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन होगी वो। भैया ऐसा नहीं बनेगा क्या, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। जब हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ना ये। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो यहाँ पर कुछ भी हो गई, ए इज इक्वल टू मान लो मैंने कह दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो टाइम आपका बढ़ता जा रहा है जीरो से, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ। और एक्सेलरेशन लेकिन आपकी उसकी जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी हर सेकंड में। और डिस्टेंस अगर आप, डिस्प्लेसमेंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे, तो 1 सेकंड जैसे ही टाइम होगा तो 5 मीटर बॉडी ट्रैवल कर चुकी होगी, 2 सेकंड जब टाइम होगा तो 10 मीटर कर चुकी होगी, 3 सेकंड जब होंगे तो 15 मीटर कर चुके होंगे। तो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। उसके बाद यहां पर अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पर वापस से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। किसके लिए, जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन वो कांस्टेंट है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि कोई भी बॉडी जो है वो किसी पाथ के ऊपर यहाँ पर मूव कर रही है इधर की तरफ, और मूव कर रही थी, वो मूव करने के बाद उसने क्या हुआ, ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया बॉडी पे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम मान लो गाड़ी या फिर बाइक या जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं, तो एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलरेटर को दबाते हैं या एक्सेलरेटर को घुमाते हैं तो हमारी बॉडी की स्पीड जो है वो बढ़ने लगती है। लेकिन क्या होता है, सामने कुछ ट्रैफिक होता है या फिर गड्ढे वगैरह जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाना चालू कर देते हैं। तो ब्रेक जैसे ही लगाना चालू करते हैं हमारी बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज होने लगती है। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे क्या करने लग जाए, रुकने लग जाए और उसमें एक्सेलरेशन हो। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जैसे ही आपकी बॉडी की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पर हमको रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड है और आपने ब्रेक अप्लाई करा। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करोगे, मान लो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि नेगेटिव टाइप का एक्सेलरेशन है, जिससे बॉडी की स्पीड क्या होगी, यहाँ पर धीरे धीरे कम होगी। तो अब मान लो यहाँ पर इस वाले यहाँ पर पॉइंट पे हमने टाइम को कंसीडर कर लिया 0 सेकंड, जब हम यहाँ से इस केस को कंसीडर करना चालू कर रहे हैं। तो टाइम जब 0 सेकंड अभी हमने कंसीडर किया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर अभी बॉडी की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, और हमने उसी टाइम पर ब्रेक अप्लाई करा। ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमें जो एक्सेलरेशन मिल रहा है इतने का मिल रहा है। जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही मिलता है, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो क्या होगा, 0 सेकंड जब यहाँ पर टाइम था, जब 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, तो जैसे ही मान लो 1 सेकंड का यहाँ पर टाइम हो जाता है, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पर सपोज कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसकी वेलोसिटी घटकर कितनी हो जाएगी, 45 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बिकॉज 5 मीटर पर सेकंड अब हर सेकंड में घटने लग जाएगी वेलोसिटी। उसके बाद मान लो 2 सेकंड का जब टाइम हो गया है, ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉडी की 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। उसी तरीके से मान लो 3 सेकंड का जब यहाँ पर टाइम हो चुका है, तब आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, एक टाइम आते आते कुछ सेकंड जब हो जाएंगे तो यहाँ पर फाइनली आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। तो तभी आपने देखा होगा ब्रेक लगाने के बाद जब आपकी धीरे धीरे बॉडी स्पीड जब धीरे धीरे कम होती है उसके बाद जो है फाइनली वो रुकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो चीज होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आपका होता है तब बॉडी की स्पीड जो वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने के बाद जो है फाइनली वो कहां पर पहुंच जाती है, जीरो पर पहुंच जाती है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का, स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, कि भाई कितने सेकंड बाद जो है हमारी बॉडी यहाँ पर क्या होगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैलकुलेट बेसिकली कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो आपका फॉर्मूला था ना, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये कि कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो बॉडी है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट ही है चाहे वो नेगेटिव में हो। ठीक है, तो v जो है वो आप यहाँ पर क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे, बिकॉज एंड तक हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी बॉडी की जीरो चाहिए, तभी वो बॉडी रुकेगी। और u का मतलब वो वाली वेलोसिटी है जहां से आपने ब्रेक लगाना यहाँ पर चालू किया होता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू वो हो गई जो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन देख रहे हो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव ही रखोगे, -5 रखोगे। और डिस्प्लेसमेंट जो है फिर आप यहाँ से ये जो वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, ये आप निकाल सकते हो। तीन चीजें आपको पता है, फोर्थ जो वेरिएबल आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में दिख रहा है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में पढ़ते हैं तो वो कैसा बनता है, जो आपने ऊपर अभी ग्राफ बनाया था अपना पॉजिटिव वाले के लिए उसका जस्ट ऑपोजिट बन जाता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर की तरफ, ये आपका टाइम हो गया, और यहाँ जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कैसा है, नेगेटिव है, जीरो से कम। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई पहले तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बॉडी जब चलना स्टार्ट करती है तो वो किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पर जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गई, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आके नीचे क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिख जाएगा। पहले तो आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बाद वो फाइनली एक पॉइंट पर पहुंचेगी जहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जो वो आपकी मैक्सिमम होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन आपका जब नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब नेगेटिव क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर रही है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के टाइम पे बेसिकली होता क्या है, आपकी बॉडी पर अपोजिंग फोर्स लग रहा होता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नेगेटिव जो आपकी डायरेक्शन है उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिकॉज बॉडी तो धीरे धीरे आगे जाके रुकेगी लेकिन एक्चुअली में फोर्स उसके नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इसी का आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो है वो यहाँ पर आपका कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आप देख सकते हो, पहले पॉजिटिव थी फिर धीरे धीरे आगे कम होने लग गई, फिर नेगेटिव में भी वो जा सकती है। तो यहाँ पर ये इसका थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसका वीटी ग्राफ हो गया, वेलोसिटी आपको घटती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो अब बताओ मेरे को ये कैसा बनेगा, ये एक्सेलरेशन इधर हो गया, टाइम इधर हो गया। बताओ भाई अब कैसा बनेगा ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। शिवानी आप बताओ। शिवानी,
संजना आप बताओ, संजना बेस्ट। एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, जबकि हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों बनेगा? निकिता आप बताओ। एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाली। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बिकॉज ये क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है लेकिन क्या है, नेगेटिव है। तो इस वजह से एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, बिकॉज यहाँ पर ये जीरो वैल्यू है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, ऊपर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इतने ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है बस। और और तो कोई इसमें ऐसा ग्राफ है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो। तो अब आप मेरे को एक बार बताओ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं नहीं हुई हैं, बिकॉज रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मैं नहीं मान सकता कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अभी जिसको जो डाउट है इसमें, तो प्लीज़ एक बार मेरे को बता दो। बताओ भाई। सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का तो ऊपर था ना। कौन सा वाला? सर सेकेंड वाला नॉन वेलोसिटी यूनिफॉर्म। टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का यस सर। ये वाला। बोलो। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बता दो वेलोसिटी का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला तो ये है, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो से ज्यादा होगा। तो भाई एक्सेलरेशन जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब ये है ना कि हर सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही होगी, या वेलोसिटी जो है बढ़ रही होगी बॉडी की। क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको बोला कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू है आपकी हर एक सेकंड में इंक्रीज हो रही होगी, अगर ये पॉजिटिव है। तो 0 सेकंड से अगर कोई बॉडी चलना स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो बॉडी है, हर एक सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी। पहले मान लो 0 सेकंड है, 0 से 1 सेकंड जब टाइम हो गया तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। मान लो फिर 2 सेकंड का टाइम हो गया तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी। और 3 सेकंड का टाइम हो गया तो 30 मीटर पर सेकंड की यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझ आया? यस आप सर। इसको यहाँ जीरो से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव से इसलिए बनाया गया है ये, ताकि नेगेटिव में भी अगर कोई मतलब किसी भी बॉडी की, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि पहले मान लो आप कोई बॉडी है, मान लो कोई कार है, वो चल रही थी उस पर आपने ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक जब आपने लगाया उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो कम होने वाले पॉइंट से ये वाला ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो कम होने वाले पॉइंट से जो है ये यस। ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ हमें ये बताता है कि कोई ऐसी बॉडी है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं इस ग्राफ के बारे में, उस बॉडी में पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी प्रेजेंट है। मतलब जब टाइम आपका जीरो है तब आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो वेलोसिटी है वो आपकी कुछ ना कुछ है। जब यहाँ पर टाइम जीरो है तो टाइम जीरो पे आप देख सकते हो वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव में है। मान लो -10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पहले से है। तो ये केस वही है कि आप कोई भी गाड़ी चला रहे थे, आपने उस पर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद वापस से जब आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हो
तो ब्रेक जब आपने लगाया उसके बाद जब आप एक्सीलेटर पे पैर रखना चालू करते हो तो वो वाला पॉइंट ये है, और उस पॉइंट से फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो, एक्सीलेटर को दबाते हो, एंड दबाने के बाद क्या है, आपकी जो बॉडी वो एक्सीलरेट करने लग जाती है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ने लग जाती है। आपने थोड़ा सा एक्सीलरेशन दबाया, मतलब एक्सीलेटर जो आपने दबाया, तो एक्सीलेटर मान लो दबाने के बाद आपको जो एक्सीलरेशन मिल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिल रहा है, तो हर सेकंड में क्या होगी, उसकी स्पीड जो है गाड़ी की वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ने लग जाएगी। तो जितने सेकंड तक आप एक्सीलेटर पर पैर रखोगे उतने टाइम तक आपकी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। यस सर। और क्या यूनिफॉर्म का थर्ड वाला, ये वाला क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? नहीं सर, ये वाला बता दो, मतलब फोर्थ वाला जो है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला, हाँ हाँ, तो इसमें जो थीटा के बाद मतलब वो आगे बढ़ता है या वहीं रुक जाता है? ये फोर्थ वाला यस सर। थीटा के आगे बढ़ता है मतलब कैसे, नीचे की तरफ? नीचे की तरफ नहीं सर, ये स्ट्रेट लाइन में। नहीं, किधर बढ़ता है, इधर की साइड या इधर की साइड? हाँ, नीचे सर। नीचे नहीं बढ़ेगा ना, ये नीचे कैसे बढ़ेगा, मतलब बढ़ने को बढ़ सकता है लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर दूसरा केस पढ़ा था ना। हाँ मतलब बढ़ सकता है, वैसे आप देखोगे तो बढ़ सकता है, अगर मान लो हम क्या करें, जैसे हमने ये डिस्प्लेसमेंट जीरो ले लिया ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है कि ए से बॉडी जो है वो बी पर गई और बी से वापस लौट के वापस ए पर आ गई। अब यहाँ पर अगर फर्दर कोई पॉइंट आप शो करना चाहते हो, मान लो मैं सी पॉइंट यहाँ पर कोई शो करता हूँ, तो बॉडी के वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में और ज्यादा मूव कर जाती है जीरो के बाद, तब आप इस ग्राफ को और नीचे एक्सटेंड कर सकते हो। तब आपका क्या होगा, टाइम यहाँ पर और इंक्रीज होता जाएगा और यहाँ पर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो और यहाँ पर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। तो आप बढ़ा सकते हो जो भी केस है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो ये ग्राफ आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। और थर्ड वाला भी पूछ रहे थे, तो थर्ड वाला कोई पूछ रहा था, तो यहाँ पर ये देख लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो जब आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि उसमें आपका इक्वल इंटरवल में इक्वल जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ट्रैवल किया जा रहा है बॉडी के थ्रू, या इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है। तो इक्वल इंटरवल में जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है तो वेलोसिटी आपकी कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये ग्राफ से समझा देता हूं, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे, मान लो मैंने इधर टाइम एक्सेस ले लिया, इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्सेस ले लिया, तो यहाँ पर टाइम मतलब ऐसे बढ़ रहा है, 0 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे बढ़ रही है, पहले 10 मीटर हुआ, फिर उसके बाद 20 मीटर हो गया, उसके बाद 30 मीटर हो गया, और उसके बाद मान लो यहाँ पर 40 मीटर हो गया। तो जब 1 सेकेंड का टाइम हुआ तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 सेकेंड के टाइम में 20 मीटर हुआ, 3 सेकंड के टाइम में 30 मीटर हुआ, 4 सेकंड के टाइम में 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी ने ट्रैवल कर लिया। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा, सारे पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। अब जब आप यहाँ पर हर केस में स्पीड निकालोगे, पहले वाले केस में जब निकालोगे तो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है पहले सेकंड में आपका कितना ट्रैवल हुआ, 10 मीटर हुआ, टाइम कितना था, 1 सेकंड था, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। उसी तरीके से स्पीड अगर दूसरे केस में निकालोगे तो डिस्टेंस तब कितना हुआ, 20 मीटर हुआ, और टाइम कितना था, 2 सेकंड, तो यहाँ पर भी आपको कितनी मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिलेगी या वेलोसिटी मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पर ये वेलोसिटी लिख देता हूं मैं, ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी अगर तीसरे सेकंड में आप निकालोगे तो 30/3 हो जाएगी, यानी कि ये भी आपको 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी किसी भी केस में कांस्टेंट होती है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन वहां पर हो ही नहीं रहा है। अगर आपकी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, बिकॉज उसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, मान लो एक कोई पहाड़ है, पहाड़ पे से आपने क्या करा, ये पहाड़ का कोई स्लोप है, ये नीचे फ्लैट रोड है, यहां से आपने एक बॉल को फेंका, तो उस बॉल को जब आपने छोड़ दिया, तो ये छोड़ने के बाद जो है, जो इसका स्लोप है उस पर क्या, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लेगी, एंड उसी स्पीड से जो ये नीचे की तरफ आती रहेगी। अगर हम ग्रेविटेशन को इग्नोर कर दें या बाकी जो फ्रिक्शन वगैरह है उसको अभी इग्नोर कर देते हैं, तो स्लोप पर ये जो बॉडी है इस तरीके से नीचे की तरफ आती रहेगी, मतलब ग्रेविटेशन होगा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, और एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी नीचे की तरफ आती रहेगी, बिकॉज हमने क्या करा, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, जो लग रहा है बस स्लोप की वजह से ग्रेविटी जो भी लग रही है वही एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो कि कांस्टेंट हो गई है, हम इस पे पीछे से कोई भी धक्का नहीं लगा रहे, ना ही इस पे कोई आगे से फोर्स लग रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है।
तो इस केस में हमारा क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन कुछ लग ही नहीं रहा, ना नेगेटिव साइड में जो कि फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से लग सकता है, ना पॉजिटिव साइड में मतलब जिस तरफ ये बॉडी मूव कर रही है, मतलब हम उसको धक्का नहीं लगा रहे हैं, अपने आप मूव करती जा रही है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया बिकॉज वेलोसिटी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उसको इस तरीके से यहाँ पर शो कर देंगे, टाइम बढ़ता जा रहा है आगे, टाइम 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो वो 0 रहेगी यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, क्लियर है स्नेहा? और बाकी किसी को कुछ डाउट? बताओ फिर, कल मत कहना कोई कि मेरे को ये ग्राफ नहीं समझ आया था, अभी देख लो जो समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर है फिर? अब शायद इसमें एक आधी कोई टॉपिक रह गया है, वो बाकी का हम कल कर लेंगे, और इसके जितने भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कल हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा, तो आज इसका रिवीजन कर लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके दिमाग में, चाहे वो ग्राफ से रिलेटेड हो या उससे पहले जो हमने चीजें पढ़ी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, तो कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो आप कल पूछ लेना। ठीक है, ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर अब आप क्लास लीव कर सकते हो, तो इसका रिवीजन कर लेना पूरे चैप्टर का, क्योंकि कल न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। ओके, बाय बाय एवरीवन।